और ये जहाज जो मैं आपको रिपोर्ट करते हुए मुझे इत्मीनान महसूस हो रहा है कि हिंदुस्तान के जो 150 किलोमीटर की मिसाइल की रेंज है जी। इस जहाज के मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर प्लस है। अच्छा। जिसका मतलब ये है कि आपने चेकमेट कर दिया, जो लोग चेस समझते हैं, मतलब न्यूट्रलाइज कर दिया सारा इफेक्ट, बट के सबकत ले ली। सिर्फ यहाँ हमने नहीं खत्म किया, उसके बाद हम J-10C क्योंकि लिमिटेड नंबर में थे तो हमें पता था कि ये तो बहुत लिमिटेड तादाद है जी। तो हमने JF-17 ब्लॉक 3 जो हमारी जो अपग्रेडेड वर्जन है JF-17 की, वो भी तकरीबन हमारे पास 2 से 3 स्क्वाड हो रहे हैं, उसकी तादाद भी, उसको भी अपग्रेड किया टू PL-15 मिसाइल है जो इस J-10 पर भी लगा हुआ था और ब्लॉक 3 JF-17 थंडर पर भी वो लगा हुआ है। जिसका कहने का मतलब ये है कि हमारे जो फ्रंट लाइन एरोप्लेन हैं उनमें ये PL-15 मिसाइल 200 किलोमीटर का लग गया हुआ है, वो इस वक्त हवा में उड़ रहे हैं। और बाय द वे मैं एक और अच्छी बात भी आपको बताता चलूं कि PL-15 ये जो जहाज है वो एक मिसाइल कैरी नहीं करता, ये 4 मिसाइल एक जहाज कैरी करता है, अपार्ट फ्रॉम अदर वेपन्स जो दूसरे मिसाइल होते हैं। तो ये अब मैं आता हूं उस पे जो अटेम्प्ट की उन्होंने राफेल ने। जी बिल्कुल, मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं वेरी ऑथेंटिक सोर्स से कि ये इन्होंने फुल फ्लेज अटेम्प्ट की थी। पाकिस्तान का सिर्फ सिस्टम चेक नहीं कर रहे थे, सिर्फ ट्रायल नहीं कर रहे थे, सिर्फ हमें मैसेजिंग नहीं कर रहे थे, पोस्टिंग नहीं कर रहे थे, ये फुल फ्लेज वेल इंटेंडेड स्ट्राइक थी जिसको पाकिस्तान ने ना सिर्फ टाइमली डिटेक्ट किया बल्कि न्यूट्रलाइज करने के लिए सिर्फ उन्होंने फाइटर जहाज नहीं इस्तेमाल किए। ये मैं आपको अपडेट देना चाह रहा हूँ जो डिफरेंट है, जो कॉमनली नॉट नोन है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। वो पाक फिजाइया ने ना सिर्फ फाइटर भेजे बल्कि सरफेस टू एयर तो हमारे वेपन तैयार ही हैं, उस पर मैं अलग आऊंगा, बल्कि हमने एरोस्पेस और साइबर वॉरफेयर को भी शामिल किया। दैट मीन्स कि हमने हर वो चीज, इसको मैं अपनी लैंग्वेज में आजकल 3 डायमेंशनल हमने उसको रेजिस्ट करने की या डिफेंड करने की कोशिश की। कोई एक सेगमेंट या एक पार्ट को या एक एरिया पे फोकस करके हमने उनको नहीं भगाया। ये पूरा कंप्लीट पैकेज था, बहुत बड़ी टीम थी हमारी। जो देखिए फ्रंट लाइन तो लीड जब भी करते हैं एक फाइटर जहाज ही करता है जिसने जाकर वेपन मारना होता है, मिसाइल मारना होता है। अगर हमारा इस वक्त J-10C हवा में जब होता है तो दूसरी तरफ अच्छे भले होश उड़े होते हैं नोइंगली कि हमारे पास 200 किलोमीटर मिसाइल वाला जहाज उड़ रहा है, चाहे वो J-10C हो या JF-17 थंडर ब्लॉक 3 हो। एक बात जो शूटिंग करनी होती है वो तो अल्टीमेट उसने ही करनी होती है, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि अकल से आरी कर देना, उसकी डिग्रेडेशन कर देना, उसकी ओरिएंटेशन खराब कर देना, उसको लॉस्ट समझे, ऐसा वो जैसे गुम जाए। अभिनंदन के साथ क्या हुआ था जी, हमने इतनी मैसिव जैमिंग की थी उस जहाज के इर्द गिर्द कि उसको कोई मैसेज नहीं जा रहा था। बाय द वे जमीन से उसको चीख रहे थे इंडियन कंट्रोलर के, वापस मुड़ जाओ, तुम पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो चुके हो, वापस मुड़ जाओ कि तुम्हारे पीछे जहाज आने वाले हैं। लेकिन वो क्योंकि हम उसको सुनाई देना हम बिल्कुल ठीक है। अगर वो ना भागते तो अंजाम अभिनंदन जैसा होता।